गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 13। परिपोजिशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। पीछे हमने एंटोनिम सिनोनिम और जो HSSC के प्रीवियस के जो एग्ज़ाम थे उनमें से जो प्रैक्टिस सेट थे वो किए थे, और हम परिपोजिशन का जो पार्ट है वो 3 कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम पर आधारित होगा, तो करते हैं। और हम नियम वाइज जो रूल, जितने भी रूल हैं उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो करते हैं आज का पहला सेंटेंस। आज का फर्स्ट सेंटेंस है ही जंप्ड डैश द रिवर। तो देखिएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो वह नदी में कूदा, तो ये क्या है, मोशन को यानी गति को दर्शा रहा है। तो गति को दर्शाए या मोशन को दर्शाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटो का। और में के अर्थ में यानी वह नदी में कूदा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इंटो का। करते हैं नेक्स्ट, इसी बात को आगे समझेंगे। देखिएगा हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की बात को समझने के लिए, ही इज डैश द रूम, वह कमरे में है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मोशन नहीं दर्शाया गया। इसमें जो है कमरे के अंदर है, अंदर के अर्थ में क्या है, इनका प्रयोग होता है। ही वेंट डैश द रूम, वह कमरे में गया, वह कमरे में गया, रूम में गया, तो यहाँ पर मोशन दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आएगा इनटू, यानी मोशन यानी गति दर्शाए तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं में के अर्थ में। ही केम डैश द रूम, वह कमरे में आया, तो यहाँ पर भी मोशन दर्शा रहा है, गति दर्शा रहा है, तो इंटो का प्रयोग होगा। आगे देखिएगा, ही इंटर्ड डैश द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। प्रवेश इंटर का यूज यदि प्रवेश के अर्थ में हो तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। उसने कमरे में प्रवेश किया तो वह सीधा हो जाएगा ही इंटर्ड द रूम, इसमें प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। यदि इंटर्ड का प्रयोग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को दर्शाए तो इंटो का प्रयोग होता है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में करेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस है द टू कंपनीज इंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट। तो इसमें देखिएगा करेक्ट आंसर क्या आएगा, इनटू। क्यों आया, क्योंकि मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि प्रवेश के अर्थ में इंटर्ड आए तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो उस टाइम क्या आता है, एग्रीमेंट यानी इंटर्ड के साथ इनटू आता है। दोबारा से बता देता हूँ, इंटर्ड के साथ यानी प्रवेश के अर्थ में यूज हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। यदि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तो इंटर्ड के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इंटो का प्रयोग करते हैं। करते हैं नेक्स्ट। ही हिड डैश द ट्री, तो हाइड हिड हिडन, यानी ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट होती है हाइड HIDE, सेकंड होती है HID हिड। तो ही हिड डैश द ट्री, वह वृक्ष के पीछे छुपा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पीछे के अर्थ में बिहाइंड आता है, तो यहाँ पर यूज होगा बिहाइंड। ही हिड बिहाइंड द ट्री, वृक्ष के पीछे या किसी चीज के, वस्तु के पीछे छुपे, तो किसका प्रयोग करते हैं, बिहाइंड का। और एक और एग्जाम्पल है, एक नियम और बता देता हूं, पीछे पीछे भागना, तो उस स्थिति में क्या आएगा, उस स्थिति में आफ्टर आता है। तो करते हैं नेक्स्ट। पिछली ही बात को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल और लिया है। एवरीवन रैन डैश द थीफ, प्रत्येक कोई चोर के पीछे भागा। तो मैंने बताया था किसी के पीछे भागें, पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे भागना, तो उस समय क्या करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या था, पीछे छुपना, किसी वस्तु के पीछे छुपना, यानी वृक्ष के पीछे छुपना, दीवार के पीछे छुपना, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम बिहाइंड करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, पीछे पीछे चलना है, पीछे पीछे भागने की बात हो रही है। प्रत्येक कोई चोर के पीछे भागा, तो इसमें क्या करेंगे, आफ्टर करेंगे। एवरीवन रैन आफ्टर द थीफ। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, ही क्वारल्ड डैश हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया।
तो मैं एक बात बता देता हूँ, किसी व्यक्ति से लड़े, किसी इंसान से लड़े तो हम विद का प्रयोग करते हैं क्वारल के साथ। क्वारल के साथ विद का प्रयोग करते हैं कब कोई इंसान से लड़े और मैटर की बात हो, किसी मैटर किसी विषय के प्रति झगड़ा हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आवर का प्रयोग करते हैं। वो नेक्स्ट सेंटेंस में समझ लेंगे हम। तो इसमें क्या आएगा, ये अपनी वाइफ से यानी किसी इंसान से झगड़ रहा है तो हम विद का प्रयोग किया है, करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल डैश द मैटर ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए किसी विषय में बात हो रही है, किसी विषय में बात हो तो मैंने बताया था आवर का प्रयोग करते हैं, और किसी इंसान के साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो तो हम उसके साथ किसका प्रयोग, क्वारल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विद का। और मैटर की बात हो तो उसमें क्या करते हैं, आवर का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, आई विश टू रिमाइंड यू डैश द प्रोमिस। तो रिमाइंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, वो क्या है, ऑफ। ये याद रखना, रिमाइंड ऑफ होता है, रिमाइंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी ऑफ। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ, यानी ये रिमाइंड के साथ ही लगाया है हमने, रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी डैश माई मिस्टेक। तो इसमें करेक्ट आंसर दीजिएगा, इसमें से क्या आएगा, यूअर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी। तो मैंने बताया था रिमाइंड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन, यानी रिमाइंड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट। आई इनवाइट यू टू कैम डैश टी टुमारो। तो इनवाइट के साथ टू का प्रयोग होता है यदि किसी समारोह की बात हो, यहाँ पर क्या है, उसने चाय पर आमंत्रित किया है, या वह वेडिंग यानी शादी के ऊपर, शादी समारोह में आमंत्रित करे, लंच पर आमंत्रित करे, यानी किसी भी समारोह है, किसी भी ओकेजन पर आमंत्रित करे, इनवाइट करे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इनवाइट के साथ क्या आ गया, टू आ गया। आई इनवाइट यू टू कम टू टी टुमारो। यहाँ पर टी है यानी उसने चाय पर आमंत्रित किया है, या वेडिंग यानी शादी समारोह में आमंत्रित करे, लंच पर आमंत्रित करे, या किसी भी अन्य ओकेजन पर आमंत्रित करे, तो हम इनवाइट के साथ टू का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट देखिएगा, ही डिड नॉट इनवाइट हर डैश टू हिज वेडिंग। तो मैंने ये बात बताई थी, इनवाइट के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। कई ये बात सोचेंगे कि इसमें डिड नॉट है, उसने आमंत्रित नहीं किया, तो भी क्या आएगा, इनवाइट के साथ टू ही आएगा, इनवाइट करे या ना करे, परंतु है तो यहाँ पर इनवाइट। ही डिड नॉट इनवाइट हर डैश टू हिज वेडिंग। तो वेडिंग यानी कोई भी शादी समारोह हो, या चाय पार्टी हो, या कोई लंच हो, उसमें इनवाइट करे या ना करे, इनवाइट यदि सेंटेंस में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट, ही इज लुकिंग डैश ए जॉब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें देखिएगा क्या करेक्ट आंसर आएगा, तो वह जॉब की तलाश कर रहा है। तो इसमें ऐसा वर्ड देखना है, ऐसी प्रीपोजिशन देखनी है कि लुक के साथ लगाने से उसकी फ्रेजल वर्ब बन जाए और उसका अर्थ ये निकले कि तलाशना। तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, वह जॉब की तलाश कर रहा है, तो लुक फॉर आएगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी, वो क्या होगी, लुक फॉर। और इनकी बात कर लेता हूँ मैं। लुक एट तो होता है कहीं पर देखना, लुक एट हिम यानी उसकी तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड यानी उस बोर्ड की तरफ देखो, तो हम एट का प्रयोग करते हैं। इनटू होता है छानबीन करना, ठीक है। जो द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, यानी जो कमेटी है वो मैटर की छानबीन कर रही है। और लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट। आफ्टर हिज मदर्स डेथ, यानी
उसकी माताजी की मृत्यु के बाद ही वाज लुक्ड डैश बाय हिज आंट, यानी उसने चाची की देखभाल की। तो देखभाल का मैंने बताया था लुक आफ्टर, यानी लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो उसने चाची की देखभाल की। तो करते हैं नेक्स्ट, यानी ऑप्शन ए आंसर आएगा आफ्टर। द कमेटी इज लुकिंग डैश द मैटर, जो कमेटी है वो मैटर की छानबीन कर रही है। तो हमें ये देखना है कि लुक के साथ क्या लगाएं कि फ्रेजल वर्ब बने और इसका अर्थ ये निकले कि छानबीन करना। तो मैंने बताया भी था लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। तो जो कमेटी है वो मैटर की छानबीन कर रही है, तो यहाँ पर आएगा इनटू। दोबारा से बता देता हूँ, लुक एट तो कहीं पर देखना, लुक फॉर तलाशना होता है, लुक आफ्टर देखभाल करना होता है, लुक इनटू होता है छानबीन करना। तो यहाँ पर आएगा लुक इनटू। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है माई अंकल लुक्स डैश माई प्रॉपर्टी, यानी मेरे चाचा जी हैं वो मेरी संपत्ति की देखभाल करते हैं। तो मैंने बताया था लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आफ्टर आएगा, आफ्टर, यानी ऑप्शन बी आंसर। माई अंकल लुक्स आफ्टर माई प्रॉपर्टी। करते हैं नेक्स्ट। माई सिस्टर लिव्स डैश जयपुर। तो मैंने बताया था लोकेशन के लिए तो हम एट लगाते हैं, और लार्जर एरिया हो तो क्या लगाते हैं, लार्जर एरिया के लिए हम लगाते हैं इन। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन, क्योंकि जयपुर है वो बड़ा क्षेत्र है, बड़ा एरिया है, लार्जर एरिया है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए आंसर, माई सिस्टर लिव्स इन जयपुर। करते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, उसी बात को पूरी तरह समझने के लिए ये दिया है, माई सिस्टर लिव्स डैश जयपुर डैश राजस्थान। तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़े क्षेत्र के लिए, लार्जर एरिया के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो ये राजस्थान के अंदर ही जयपुर है, तो राजस्थान के अंदर जयपुर है, तो इसके लिए हम एट लगाएंगे। अब ये लोकेशन हो गई, डेफिनेट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एट आएगा और यहाँ पर लार्जर एरिया के लिए इनका प्रयोग होगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट है, ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग्स। तो अफ्रेड के साथ या स्कैर्ड, यानी अफ्रेड और स्कैर्ड यानी दोनों के अर्थ समान होते हैं, भय या डर। तो दोनों के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या लगती है, ओफ लगती है। यानी अफ्रेड या स्कैर्ड हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ओफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ, फिक्स प्रीपोजिशन अफ्रेड और स्कैर्ड के साथ ऑफ लगता है। करते हैं नेक्स्ट। When I am not wrong, जब मैं गलत नहीं हूँ, गलत नहीं होता हूँ, I am not afraid of anyone, मैं किसी से नहीं डरता। तो मैंने ये बताया था आपको, अफ्रेड के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, और स्केर्ड भी भय या डर होता है उसके साथ भी ऑफ लगाते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट डैश द प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर डैश हिज मिसबिहेवियर। तो मैं बता देता हूँ, कंप्लेन टू होता है किसी को शिकायत करना, कंप्लेन अगेंस्ट किसी के खिलाफ, और कंप्लेन अबाउट यानी किसी विषय पर, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे टू, यानी प्रिंसिपल को किया, किसी व्यक्ति को की है तो हमने टू का प्रयोग किया। किसी को शिकायत करना कंप्लेन टू होता है, और किसी विषय के खिलाफ कहें, किसी विषय के प्रति हम शिकायत करें तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा अबाउट, यानी उसके बुरे व्यवहार। तो ये उसका विषय हो गया, इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, अबाउट का, और किसी को यानी प्रिंसिपल को किया तो हमने यहाँ पर प्रयोग किया टू का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।